जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। ऑल ऑफ यू वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन में। राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। श्रीमद् भागवत के आज एकादश स्कंद के सप्तम अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। बड़ा भारी यह अध्याय, विशेष बड़ा अध्याय है। इसमें लगभग 70 श्लोक हैं, तो आप धैर्य से श्रवण करें। अवधूत व्याख्यान यहाँ से आरंभ होता है। किस प्रकार दत्तात्रेय जी महाराज अपने 24 गुरुओं की कथा श्रवण कराते हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, आपो, अग्नि, चंद्रमा, रवि, कपोतो, अजगर, शंदु, पिंगला, मधुकृत, ग्रजो, 24 गुरुओं की कथा किस प्रकार श्रवण कराते हैं, यह कथा हम विस्तार से श्रवण कर रहे हैं। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् एकादश स्कन्धः सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच यदाथ मां महाभागातच्चकीर्षतमेव मे ब्रह्मभवो लोकपाला स्वर्वासं मेधिकाङ्क्षिणः मे विकाङ्क्षिणः मया निष्पादितं यत्र देवकार्यमशेषतो यदर्थमवतीर्णोऽहम् अंशेन ब्रह्मणार्थितः कुलं वैशापनिर्दग्धं नक्षन्तन्योन्य विग्रहात् समुद्रः सप्तमोऽभ्येतां पुरीं च प्लावयिष्यति यरिहो वायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलं भविष्यन्त्यचिरात् साधु कलीनापि निराकृति। श्री कृष्ण ने कहा, माँ भगु भाग्यवान उद्धव, तुमने मुझसे जो कुछ कहा है मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा, शंकर और इंद्रादि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर अपने धाम को चला जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका हूँ। अब इस काम के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना से बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। अब यह यदुवंशज ब्रह्मा ब्राह्मणों के साथ से भस्म हो चुका है। पारंपरिक फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। इसके 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारिका को डुबो देगा। प्यारे उद्धव, जिस क्षण में मृत्यु लोक का परित्याग कर दूंगा उसी क्षण इसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और थोड़े ही दिनों में पृथ्वी पर कलयुग का भूल वाला हो जाएगा। न वस्तव्यम तो एवेह मयात् वक्ते महीतले जनो धर्म रुचिर भद्रम भविष्यन्ति कलो युगे। तुम तो सर्वं परित्यज्य स्नेहं सुजनवन्दसु मय्यावेश्य मनः सम्यक् समुद्रक विचरस्वगाम। यदि तम मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः स्वरं गृह्यमाणं जो विद्धि माया मनोमयं पंचो योगदस्य नानार्थो ब्रह्म स गुणदोषभाक् कर्मा कर्म विकर्मेति गुणदोषो धियो विदाः। जब मैं इस पृथ्वी का त्याग कर दूंगा तब तुम इस पर मत रहना, क्योंकि साधु उद्धव कलयुग में अधिकांश लोगों की रुचि धर्म में ही होगी। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अन्य प्रेम से मुझ में अपना मन लगाकर समदृष्टि से पृथ्वी में स्वच्छंद विचरण करो। इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है, श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब नाशवान है, सपने की तरह मन का विलास है, इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। जिस पुरुष का मन अशांत और अत्यंत है, असंयत है, उसी को पागल की तरह अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती हैं। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही है। नानत्व का भ्रम हो जाने पर ही यह गुण है और यह दोष इस प्रकार की कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धि में गुण और दोष का भेद बैठ गया है, दृढ़ मूल हो गया है, उसी के लिए कर्म अकर्म और विकर्म रूप भेद का प्रतिपादन हुआ है। तस्मात् युक्त इंद्रिय ग्रामो युक्त चित्तो इदं जगत् आत्मनिक्षस्ववित्तम् आत्मानं नियनीश्वरे ज्ञान विज्ञान से युक्तम् आत्मभूत शरीरेणाम् आत्मानुवत् दुष्टात्मानान्तारा एव विनिन्यसे दोषबुद्ध्यो मयातीतो निषेधान्न निवर्तते गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथार्वकः सर्वभूतेषु अज्ञातो ज्ञान विज्ञान निश्चयो पश्यन्मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वै पुनः। भेद का प्रतिपादन किया है। इसलिए उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो और केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो और फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपनी आत्मा में ही फैला हुआ है और आत्मा मुझ में सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म में एक है, अभिन्न है।
जो वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव स्वरूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा को अनुभव में और आनंदमग्न रहोगे, तब संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों की आत्मा हो जाओगे। इसलिए किसी भी विषय विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वालों में आत्मा तुम्ही में होगी। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, वह बालक के समान निषिद्ध कर्म में निवृत्त होता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं। वह वेद कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं। जिसने श्रुति के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान भी नहीं प्राप्त कर लिया, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है, इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया, यह समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृद होता है और उसकी वृत्तियां सर्वथा शांत रहती हैं। वह समस्त प्रतीयमान विश्व को मेरा ही स्वरूप आत्मस्वरूप देखता है, इसलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। श्री शुकवाचो इत्यादिष्टो भगवतो महाभागवतो नृपाद्भव प्रणपत्याः तत्त्वजिज्ञासुरच्युतां। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया और भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से यह प्रश्न किया है। उद्धववाच योगेश योग विन्यास योगात्मनि योग संभवम निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागो संन्यास लक्षणो त्यागोयम दुष्करो भूमन कामानं विषयात्मभिः सुतरां त्वयि सर्वात्मन्न भक्तिरिति मे मति न भक्तिरिति मे मति। उद्धव जी कहते हैं, भगवान आप ही समस्त योगियों की गुप्त पूंजी योगों के कारण और योगेश्वर है। आप ही समस्त योगों के आधार, उनके कारण और योग स्वरूप भी है। आपने मेरे परम कल्याण के लिए वो संन्यास रूप त्याग का उपदेश किया है, परंतु अनंत जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में घुल मिल गए हैं, जैसे आत्मा हो गए हैं, उनके लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है। सर्वस्वरूप उनमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं, उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव ही है। सोहम ममाहमिति मूढ़मतिर्विगाढ़ त्वन्मायया विरचितात्मनिसानुबन्धे तत्वन्यसा निगदितं भवता यताहं संसाधयामि भगवन्न सुयादिवृत्यं सत्यस्य मे स्वदर्शयात्मनि आत्मनोन्यं सत्यस्य ते स्वदर्श आत्मन आत्मयोन्यं वक्तारमि सविपदेष्वपि नानुजग्धे सर्वे विमोहितधियस्तव मायये मे ब्रह्मादयस्तनुभृतो बहिरर्थभावो तस्माद्भवन्तमनवद्यमनन्तपारं सर्वज्ञमीश्वरमकुण्ठविकुण्ठधिष्ण्यं निर्विण्णधीरहमुहावृजिनाभितप्तो नारायणं नरसकं शरणं प्रपद्ये। प्रभु मैं भी ऐसा ही हूँ, मेरी मति इतनी ही मूढ़ हो गई है कि मैं हूँ, यह मेरा है, इस भाव में मैं आपकी माया के खेल देह और देह के संबंध स्त्री पुत्र धन आदि में डूब रहा हूँ। अतः भगवान आपने जिस संन्यास का उपदेश किया है, उसका तत्व मुझे सेवक को इस प्रकार समझाएं कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं। मेरे प्रभु आप भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों से आविर्भावित एक रस सत्य हैं। आप दूसरों के द्वारा प्रकाशित नहीं हैं, स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप हैं। प्रभु मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आत्म तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में भी कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि जितने बड़े बड़े देवता हैं, वे सब शरीराभिमानी होने के कारण आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि माया के वश में हो गई है। यही कारण है कि वे इंद्रियों से अनुभव के किए जाने वाले बाह्य विषयों को सत्य मानते हैं। इसलिए मुझे तो आप ही उपदेश कीजिए भगवान। इसी से चारों ओर के दुखों की दावाग्नि से जलाकर और विरक्त होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप निर्दोष देश काल के अपरिच्छिन्न सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और अविनाशी वैकुंठ लोक के निवासी एवं नरक के नित्य सखा नारायण हैं। आप ही मुझे उपदेश कीजिए। श्री भगवान उवाचो प्रायेण मनुजालो के लोक तत्व विचक्षणो समुद्धरन्ति आत्मानाम् आत्मनैवासुभाषयात् आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतो यत्प्रक्षत्यानुमानाभ्यां श्रेयो सावनुवन्दते पुरुषद्वे च मां धीरां साङ्ख्ययोग विशारदो अविस्तरां प्रपश्यन्ति सर्वशक्त्युपवर्हितं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, संसार में जो मनुष्य है, जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण है। वे चित्त से भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही प्रायः बचा लेते हैं। समस्त प्राणियों का विशेषकर मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ है। सांख्य योग विशारद धीर पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रियादि शक्ति मन शक्ति आदि के आश्रय भूत आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। एकद वित्री चतुष्पादो बहुपाद सन्ति पुरुष सृष्टातासाम्ये पौरुषीं प्रियो अत्रोआं मार्गेण तद्धा युक्ता हि दुर्भीश्वरं गह्यमाणिर्गुणिर्लिङ्गे यद्ग्राह्यमनुमानतो अत्राप्युदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनम् अवधूतस्य संवादं यदूरमिति तेजसो अवधूतं द्विजं कंसे चरन्तो मुकुतो वयं कविं निरीक्ष्य तरुणं यदूपप्रज्ञधर्मवेद। मैंने एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार पैर वाले, चार से अधिक पैर वाले और बिना पैर के इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य का ही शरीर है। इस मनुष्य शरीर में एकाग्रचित्त तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष बुद्धि
आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं को जिसमें अनुमान भी होता है, अनुमान से अग्रही अर्थात अहंकार आदि विषयों में भिन्न मुझ सर्व प्रवर्तक ऐश्वर्य को साक्षात्कार अनुभव करते हैं। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में है। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचरण कर रहे हैं। तब उन्हें उनसे यह प्रश्न किया है, यदुर्वाचो कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मन्न कर्तुं सुविशारदो यामासाद्य भवान् लोकं विद्वान् चरति भारवत् प्रायो धर्मार्थ कामेषु विवित्सायां च मानवो हेतुनेवं समीहन्ति आयसो यस्य श्रियः त्वं तु कल्पः कविर्दक्षो सुभगो मृतभाषणो न कर्तानि यसे किञ्चिज्जेदेतामहो पिशाचवत् जनेषु दह्यमानेषु कामलोभादवाग्निनो न तप्यसे अग्निना मुग्धो गंगाम्भं मृत इव द्विपोः। राजा यदु ने पूछा, ब्रह्मन् आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई है, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्यों आयु वश अथवा सौंदर्य संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर ही धर्म अर्थ काम अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं, कारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करने में समर्थ विद्वान और निपुण हैं, आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है, फिर भी आप जड़ उन्मत्त अथवा पिशाच के समान रहते हैं, न तो कुछ करते हैं और न चाहते ही हैं। संसार से अधिकांश लोग काम और लोग दावानल में जल रहे हैं, परंतु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं, आप तक उसकी आंच भी नहीं पहुंच पाती। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि लगने पर उसमें छूटकर गंगा जल में खड़ा हो। तुम ही न प्रक्षताम ब्रह्मन्नात्मन्यानंद कारणम ब्रूहि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मनो। ब्रह्मन, आप पुत्र स्त्री धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहते, आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपनी आत्मा में ही ऐसे अर्विचनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है, आप कृपा करके अवश्य बतलाइए। श्री भगवान उवाचो यदुनैवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसो पृष्ठो सवाजितो प्राह प्रश्ने आवनतम द्विजो। श्री भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से सिर झुकाकर भी उनके सामने खड़े हो गए। तब दत्तात्रेय जी ने कहा, ब्राह्मण उवाचो संत मे गुरुवो राजन भवो बद्युपाश्रितो यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तो टामीय तांचरणो पृथ्वी वायुराकाशो मापो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजो मधुवाहरिणा मीना पिंगलो कुरुर्वका कुमारी सर्गत सर्प ऊर्ध्नाभि सुवेशकृत एते मे गुरुवो राजन चतुर्विंशो विरासतो शिक्षावृत्ति विरेतेषाम् अन्वशिक्षामि आत्मनो। ब्रह्मविद्ता दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं को आश्रय लिया है, उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनके ग्रहण से की हुई शिक्षा सुनो। मेरे गुरुओं के नाम है पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा सूर्य कबूतर अजगर समुद्र पतंग भौरा या मधुमक्खी हाथी शहद निकालने वाला हरिण मछली पिंगला वेश्या कुर्र पक्षी बालक कुंवारी कन्या बाण बनाने वाला सर्प मकड़ी और भृंगी कीट। राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इन लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है। वीरवर ययाति नंदन, मैंने जिससे इस प्रकार के जो कुछ सीखा है वह सब ज्यों का त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनिए। भूतेरा इति मे गुरवो राजन चतुर्विंश विरासतो शिक्षामि वृत्तिर्विदिशा मन्मसिभ्यो मे आत्मनो यदो यदनुष्ठ शिक्षामि यथा वानाहु सात्मजो तथा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामिति। भूतेराक्रम्यमाणोऽपि धीरो देववसानो गई तत् विद्वान शरीर मार्गन्धन्वशिक्षम जितेर्व्रजम। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की क्षमा की शिक्षा ली और लोग पृथ्वी के पर कितना आघात और क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती है और न रोती है और न चिल्लाती है। खोद खाद धरती सहे और काट कूट बन राय और कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहा न जाए। पृथ्वी कितना आघात तो सहती है, हम उस पर क्या क्या उत्पात नहीं करते, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती है और न रोती चिल्लाती है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से न जाने अनजान में आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी व्यवस्था समझे, न तो अपना धीरज खोवे और न क्रोध करे, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। ये तो वेदन शिक्षामि यथा वानाहु सात्मजो तथा पुरुषव्याघ्रान् बोध कथयामिति। भूतेराक्रम्यमाणोऽपि धीरो देववशानुगै तद् विद्वान् न चलिन्मार्गं तन्वशिक्षं चितिर्भ्रमम्। सस्वत परमार्थ सस्वत परार्थ सर्वीह परार्थे कांत संभव साधु सिद्धेन भूवृद्धो नागस्यो परात्मतां प्राणवृद्धेव संतुष्यं मुनिर्वेन्द्रिय प्रिय ज्ञानं यथा न नश्येत् नावगिरीत वाङ्मनोविशेषन् विषान् योगी नानाधर्मेषु सर्वतः गुणदोषो विपेतात्मा
न विसर्जित वायु। पृथ्वी के ही विकार पर्वत और वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए ही होती हैं, बल्कि कहना चाहिए कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों का हित करने के लिए ही हुआ है। साधु पुरुषों को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनके परोपकार की शिक्षा ग्रहण करें। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले वायु प्राण वायु से यह शिक्षा ग्रहण की है, जैसे वह आहार मात्र की शिक्षा रखता है, उसकी प्राप्ति के इसी संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय न चाहिए, संक्षेप में उतने ही विषयों का उपयोग करना चाहिए जिससे बुद्धि विकृत न हो, मन चंचल न हो और वाणी व्यर्थ की बातों में न लग सके। शरीर के बाहर रहने वाले वायु से मैंने यह सीखा कि जैसे वायु अनेक स्थानों को जाना पड़ता है परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी का भी गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए, परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे, किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष न कर बैठे। पार्थिवेषु प्रविष्टस्तत् गुणाश्रयो पुण्येन युज्यते योगी गन्धर्वायुर्वात्मद्रिक् अन्तर्हितस्य स्त्रीजङ्गमेषु ब्रह्मात्म भावेन समन्वयेन व्याप्ता विवक्षेद मगसंगमात्मनो मुरन्नवस्त्वं विततस्य भावयेत। भावयेत। गंध वायु का गुण नहीं, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। ऐसा करने पर वायु शुद्ध ही रहता है, गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है तब तक वह इसकी व्याधि पीड़ा और भूख प्यास आदि का भी वहन करना पड़ता है, परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उससे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। राजन, जितने भी घट मठ आदि पदार्थ हैं वे चाहे चल हो या अचल, उनके कारण भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अपरिक्षण अखंड ही है। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं उनमें आत्म रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण ब्रह्मा सभी में ही है। साधक को चाहिए कि सूत के मुनियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और अंगस्थ रूप से देखें। यह इतना विस्तृत है, उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से की जा सकती है, इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना रखनी चाहिए। तेजो वन्नमयर्भावे मेघाधिर्वायुर्नहरितः न स्पृशते न नभस्तद्वद काल सृष्टिर्गुणापमान स्वच्छ प्रकृतितः स्निग्धो मायुर्यस्तीर्थनभिर्नृणां मुनि मुन्या पुनात्यपां मित्रं मीक्षोपस्पर्शकीर्तनैः तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्धर्षो दर्भायुनः सर्वभज्ञोपयुक्तात्मा नादत्ते मग्निवत। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं, वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते हैं और चले जाते हैं, सब और होने पर भी आकाश छूता रहता है। आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ नहीं, यह सब कुछ है ही नहीं। इस प्रकार भूत वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते हैं, परंतु आत्मा के साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं है। जिस प्रकार जल स्वभाव से ही स्वच्छ चिकना मधुर और पवित्र करने वाला होता है तथा गंगा आदि तीर्थों के दर्शन स्पर्श और नामोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से ही शुद्ध स्निग्ध मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने दर्शन स्पर्श और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। राजन, मैंने अग्नि से यह शिक्षा ली कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं है, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर विभिन्न वस्तुओं के दोषों से वह लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी तपस्या से दीप्यमान इंद्रिया से अपराभूत भोजन मात्र का संग्रही और यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखें, किसी का दोष अपने में न आने देवे। क्वचित छन्न क्वचित सृष्टो उपास्य श्रिय इक्षतां भुङ्क्ते सर्वत्र द्रियं प्रागुत्तरासोहम् स्वामायया सृष्टमिदं सदन्लक्षणनं विभुं प्रविष्ट ईयते तत्तस्वरूपोऽग्निर्वेदसी विसर्गाद्या संसानान्ता भावादेयस्य नात्मनो कालानामिव चन्द्रस्य कारिणा व्यक्तवर्त्मनो। जैसे अग्नि कहीं लकड़ी आदि में प्रकट रहती है और कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए, वह कहीं कहीं ऐसे रूप से भी प्रकट हो जाता है जिससे कल्याणकामी पुरुष उसका उपासना कर सकें। वह अग्नि के समान भी भिक्षारूप हवन करने वालों के अतीत और भावी अशुभ को भी भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उनके समान ही सीधी टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, वास्तव में वह वैसी है नहीं, वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा को भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध न होने पर भी उसके रूप में प्रतीत होने लगता है। विसर्गाद्या संसानान्ता भावादेयस्य नात्मनो कालाग्नामिव चन्द्रस्य कालिना व्यक्तवर्त्मनो। मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी गति नहीं की जा सकती
उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह न घटता है और न बढ़ता ही है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं सब शरीर की ही, आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं है। कालेन योग भोगेन भूतानां प्रभाव्यो नित्यापि न दृश्यते आत्मनो गिर्यतार्चसाम् गुणैर् गुणानुपादत्ते यथा कालं विमुञ्चति न तेषं विञ्चते योगी गोभिर्गामि भूपतिः। जैसे आग की लपट अथवा दीपक की लो क्षण क्षण में उत्पन्न हो और नष्ट होती रहती है, उसका यह क्रम निरंतर चलता रहता है परंतु उदिक नहीं पड़ता, वैसे ही जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा क्षण भर में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु अज्ञानवश दिखाई नहीं पड़ता। राजन, मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते हैं और समय पर उसे वर्षा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग, उनका दान भी कर देता है। जैसे किसी समय इंद्रियों के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती है। बुद्धते स्वेन भेदेन व्यक्तस्थो तद्गतो लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोर्गवत् न तृष्णीय प्रसंगो वा कर्तव्य क्वापि केनचित् कुर्वन् विन्देत तपसां सकपोतो एव दीनधी कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ कत्पोता कपोत्या भार्यया सार्धामवासा कच्चित्तमा कपोतो स्नेह गुणिता हृदयो उग्रे धर्मिणो दृष्टं दृष्टांगभंगेन बुद्धिं बुद्ध्या वन्दत। स्थूल बुद्धि पुरुषों को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंब हुआ सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट सा होकर भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु उसमें स्वरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाता। वैसे ही चल अचल उपाधियों के भेद से ऐसा जान पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है, परंतु जिनको ऐसा मालूम होता है उनकी बुद्धि मोटी है। असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है, स्वरूपतः उसमें कोई भेद नहीं है। राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति न करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वातंत्र खोकर दीन हो जाएगी और उस कबूतर की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ेगा। राजन, किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। अपनी मादा कबूतरी के साथ उसे कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा और उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की वृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि से दृष्टि, अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा था। सय्यासनाटन स्थाना वार्ता क्रीडाशनादिकम मिथुनी भूय विस्त्रब्धो चेर दुर्वनराजसु यम मम वांछित साम्राज्यं स्तर्पयत्यन्तु कंपिता तम तम सन्मनयत् कामं कक्षेणाप्याजितेन्द्रियो कपोति प्रथमं गर्भं गृहीत काल आगते अंडानि सुवेनीडे स्वपत्नु सन्निधौ सतीः। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर स्नेह की वृद्धि होती रही। उसका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया कि वे निशंक होकर वहां की वृक्षावली में एक साथ सोते बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते और खाते पीते थे। राजन, कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण कर देता। वह कबूतरी भी अपने कामुक पति की कामनाएं पूर्ण करती। समय आने पर कबूतर को पहला गर्भ रहा। उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दे दिए। ते सुकाली विजायन्तो रचिता वयवाहरे शक्तिर्दुर्भिर्वाव्यावि कोमलांग तनूर्वः प्रजापपुषतः प्रीतो दंपति पुत्र वत्सलो श्रमंतो कूजितं तांसां नब्दो गलभासते ही। भगवान की अचिंत शक्ति से समय आने पर वे अंडे फूट गए और उनमें से हाथ पैर वाले बच्चे निकल आए। उनका एक एक अंग और रोएं अत्यंत कोमल थे। अब उन कबूतरों की आंखें अपने बच्चों पर लग गईं। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का लालन पालन, लाड प्यार करते और उनकी मीठी बोली, उनकी गुटर गूं सुनकर आनंदमग्न हो जाते हैं। तासां पतत्रैः सुस्पर्शैः पूजितैर्मुग्ध चेष्टतैः प्रत्युद्गमैरदीनानां पितरो मधुपापतो स्नेहानो बद्धो हृदयान्वन्योन्यं विष्णुमायया विमोहितो दीनधियो शिशुं पुष्पोषतु प्रजाः एकदा जग्मुतस्तासान् मन्नार्थं तौ कुटुम्बिनो परितः कानने तस्मिन् नर्तिनो चिरतुश्चिरं दृष्ट्वा तान् लब्धः कश्चिदि यच्छ्रुतो वनेचरा जग्रहे जलमातत्व माततियों चरतस्वावलान्तिके। बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं। वे जब अपने सुकुमार पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते, कूदते, भोली भाली चेष्टाएं करते, फुदक फुदक कर अपनी माँ बाप के पास दौड़ आते, तब कबूतर कबूतरी आनंदमग्न हो जाते। राजन, सच पूछो तो कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे से स्नेह बंधन से बंध रहा था। वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र रहते थे कि उन्हें दीन दुनिया लोक परलोक की याद न रहती थी। एक दिन दोनों नरमादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में चले गए, क्योंकि अब उनका कुटुंब बहुत बढ़ गया था। वे चारे के लिए
चिरकाल तक जंगलों के चारों ओर विचरते रहे। इधर एक बहेलिया घूमता घूमता संयोगवश उनके घोंसले की ओर आ निकला। उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया है। दृष्ट्वा तान् लुब्धकश्चिद्यज्जत्साते वनेचरो जग्रहे जालमातत्य चरतस्वालयान्तिके कपोतश्च कपोतिश्च प्रजापोषे सदत्सुके गतौ पोषणमादाय स्वरीणौ उपजग्मतुः कपोति स्वात्मजान्वीक्ष्य बालकान् जालसम्भृतान् तानभ्यधावत् क्रोशन्ति क्रोशन्तो वर्षदुःखिताः। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब वे चारा लेकर अपने घोंसले के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उनके नन्हे नन्हे बच्चे उनके हृदय से टुकड़े जाल में फंसे हुए हैं, उस दुख से चें कर रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी के दुख की सीमा न रही। वह रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ गई। सा सात कृत स्नेह गुणिताधीन चित्तात्म माया स्वयं चावद्यत से चाबद्धान पश्यन् परस्पति कपूतश्चात्मजान बद्धान्नात्मनोप्याधिकान् प्रियान् भार्यां चात्मसमां दीनो विरला पादि दुःखितान्। भगवान की माया उसका चित्त अत्यंत दीन भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था। वह उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी। उसने अपने बच्चों को जाल में फंसा देखकर उसे अपने शरीर की भी शुद्ध बुद्ध न रही और वह स्वयं ही जाकर जाल में फंस गई। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से प्यारे बच्चे जाल में फंस गए और मेरी प्राण प्रिया पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई, तब वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। अहो मे पश्यतापायो मल्प पुण्यस्य दुर्मतेः तृप्तस्य कृतार्थस्य ग्रहस्त्रैर्वर्गिकोतम् अनुरूपानुकूलां च यस्यां मे पतिदेवता शून्यं ग्रहे मां सन्त्यज्य पुत्रेश्वर्यात् साध्वी सोहम शून्य ग्रहे देनो मृतदार मृत प्रजा जीविषे किमृतम बा विद्रो दुख जीवितो। मैं अभागा हूँ, दुर्गति हूँ, हाय हाय मेरा तो सत्यानाश हो गया। देखो देखो ना मुझे अभी तृप्ति हुई और न मेरी आशाएं पूरी हुई हैं। तब तक मेरा धर्म अर्थ और काम का मूल यह गृहस्थाश्रम ही नष्ट हो गया। हाय मेरी प्राण प्यारी मुझे ही अपना इष्ट देव समझती थी, मैं मेरी ही बात मानती थी, मेरे ये सारे पर नाचती थी, सब तरह के मेरे योग्य थी। आज वह मुझे छूने घर में छोड़कर हमारे सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सुधार रही हैं। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही, अब मेरा क्या संसार में क्या काम है। मुझ दिन का यह विदुर जीवन बिना गृहिणी का जीवन चलन का व्यथा का जीवन है और मैं सूने घर में किसके लिए जी हूँ। तांस्तदैवा वृताक्षग्नेर मृत्युर्ग्रस्तान् विचेष्टिता स्वयं च कर्मणासिज्ञो पश्चिन्नप्यबुधो पतत्तं लब्ध्वा लब्धः क्रूर कतोग क्रमे दिनं कपोतकान् कपोतिञ्चो सिद्धार्थ प्रयो गृहम्। राजन कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फड़ा रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि मौत के पंजे में हैं, परंतु वह मूर्ख कबूतर सब देखते हुए इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। राजन वह बहेलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थाश्रमी कबूतर कबूतरी और उनके बच्चों में के मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना है। एक एवं कुटुंब शांत्यात्मा दुरंधरात्मा पतिव्रतम उष्णन कुटुंबम कृपणम सानुबंधो वशीदति य प्राय मानुषम लोकम मुक्ति द्वारा मुपामृतम ग्रहेशु भगवत्सक्तस्तमारूढ़ च्युतम विदो। जो कुटुंबी हैं, विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिन्हें सुख मिलता है, एवं अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी शुद्ध बुद्ध खो बैठा है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है, जिसे पाकर जो भी कबूतर की तरह अपनी गृहस्थी में फंसा हुआ है, वह बहुत ही ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में वह आरूढ़च्युत है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंदे सप्तमोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन बांकी बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। बड़ी सुंदर दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की हम कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी तक हमने कबूतर के गृहस्थ की कथा श्रवण करी, यानी गृहस्थ में इतना लीन इतना तल्लीन न हो कबूतर की तरह स्वयं भी फंस जाओ और काल रूपी बहेलिया हमको भी साथ ले जाए, ऐसा न हमारे साथ होवे, इसीलिए कथा सुनी जाती है। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।
ऐसी ही सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करने के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। और यदि यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लेवें। VKVPS परिवार वृंदावन यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर है, तो वहां जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे के गुरुओं की, अजगर से लेकर पिंगला तक के 9 गुरुओं की कथा हम श्रवण करेंगे। अजगर से क्या सीखा, पिंगला एक वैश्या से क्या सीखा, दत्तात्रेय जी ने, यह कथा हम विस्तार से श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से भागवत निकेतन में राधेश्याम वशिष्ठ ठाकुर जी का दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।